दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन एजुकेशन का। जो भी विद्यार्थी जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एजुकेशन का, मैं उन सभी को बता दूं एजुकेशन PG80 फर्स्ट की डेट आ गई है, जो कि 30 तारीख को 30 सितंबर को होना है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं सिलेबस। सबसे पहले हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि AU का सिलेबस क्या है एजुकेशन सब्जेक्ट का। जैसा कि आप सभी को विदित है पहले से कि 300 मार्क के टोटल क्वेश्चन होते हैं, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक करेक्ट नंबर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और जो कि माइनस मार्किंग में 0.5। तो पहला सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है हमारे सिलेबस में, जिसमें दिया है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन एंड उसके बाद है अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, करिकुलम क्या होना चाहिए, एजुकेशनल प्लानिंग। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन का प्रॉब्लम क्या है प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी में, हायर एजुकेशन में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन क्या है, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी क्या क्या है। थर्ड में है दोस्तों एजुकेशनल फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। इसमें नेचर है, स्कोप के बारे में पढ़ना, स्कोप एंड नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ना है, कल्चर एंड एजुकेशन है, सोशल स्टेट फिक्शन है, सोशल मोबिलिटी है, सोशल चेंजेज है एंड फ्यूटरोलॉजी है। दोस्तों आगे सिलेबस में है एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हमें पढ़नी है, जिसमें भी नेचर स्कोप है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। बेसिकली ये सिलेबस वही है जो हम अपने यूँ कहें कि B.Ed के एग्ज़ाम में पढ़े हैं और D.LED के प्रिपरेशन में हम सभी पढ़े हैं। वेस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन है और कुछ मेजरमेंट है, सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है। ये सारी चीज़ें सिलेबस है दोस्तों, आप सभी को एक बार देख लीजिए एक जगह। ये है हमारा सिलेबस, MA का सिलेबस है एजुकेशन का। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ डिस्कस करते हैं। पहला इसमें है शिक्षा का अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र। आप सभी पढ़े होंगे इस चैप्टर को अपने D.LED या B.Ed के एग्ज़ामिनेशन में, तो हम पहले डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अगर आप नए हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं MA का, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। ये पहला YouTube चैनल है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एजुकेशन का डिपार्टमेंट या यूँ कहें एजुकेशन का चैप्टर कवर किया जा रहा है इस चैनल पे। अभी तक YouTube के पूरे हिस्ट्री में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इसको कवर किया हो। दोस्तों हम इसका पूरा एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें सारे MCQ जितने भी पॉसिबल होंगे, जितने भी हमें प्राप्त होंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आप सभी को विदित होगा पहले से, शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बनता है, संस्कृत का शिक्ष धातु है, उससे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है। दूसरा दिया है शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। ऑब्वियसली बात है शिक्ष धातु से बना है, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति एजुकेटम से हुई है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है। ये लैटिन भाषा से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का अभिप्राय है। शिक्षा का अभिप्राय विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान
नहीं। विद्यालय द्वारा जोर जोर से पढ़ना, बिल्कुल नहीं। विद्यालय की स्थापना करना, शिक्षा का ये अभिप्राय नहीं है कि विद्यालय की स्थापना की जाए, बल्कि शिक्षा का अभिप्राय है बालक की जन्मजात शक्तियों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। शिक्षा का यह अर्थ है, ये बेसिकली शिक्षा का अभिप्राय अगर बालक को सिर्फ विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है तो ये उसका संकुचित अर्थ है। संकुचित इस मायने में जिसको नैरो एम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। इसमें हम सिर्फ बालक को विद्यालय के रूप में या विद्यालय में सिर्फ शिक्षा देते हैं, ये एक संकुचित अर्थ है। जबकि व्यापक अर्थ में हम उसे सिर्फ शिक्षा के अलावा उसकी और भी जो ज़रूरतें होती हैं, जो उसकी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, या यूँ कहें होलिस्टिक अप्रोच जो होता है, उसको संकुचित अर्थ में नहीं शामिल हो पाता है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन शिक्षा शास्त्री शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानता है। जॉन डीवी ने शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 चीज़ होंगी। पहला, एक तो अध्यापक होगा, स्टूडेंट होगा, और तीसरा करिकुलम होगा। तो ये मानने वाले जॉन डीवी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात आंतरिक शक्तियों को प्रकट या अभिव्यक्त करता है। ये बात फ्रोवेल ने कही है। दोस्तों, आप सभी अपने एग्जामिनेशन में जो भी डिप्लोमा था उसमें पढ़े होंगे। बहुत ही फेमस कोट है फ्रोवेल का कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को प्रकट करता है या अभिव्यक्त करता है, वो शिक्षा की प्रक्रिया है। फ्रोवेल ने इस बात को कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मानव शिशु को एक सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब मानव को अगर एक सामाजिक प्राणी बनाना है तो बेसिकली शिक्षा ही है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर लोग शिक्षित होंगे तभी वो सामाजिक प्राणी बनते हैं, अन्यथा वो पशु ही रहते हैं। इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो। क्वेश्चन नंबर 9 है किस अर्थ के अनुसार शिक्षा का आशय उस व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत बालक को विद्यालय के परिसर में शिक्षकों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। देखिए, यहाँ वही बात हो रही है कि विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा जो चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ में आता है। संकुचित अर्थ जिसे नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहा जाता है बहुत ही सीमित होता है और वो विद्यालय के परिसर या कक्षा तक ही सीमित रहता है। शिक्षा शब्द का अर्थ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिक्षा शब्द का अर्थ है ज्ञान के प्रकाश में ले आना, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। देखिए, ये शिक्षा का मेन मोटो है कि बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये सर्वांगीण विकास करता है। बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं होगा बल्कि वो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ में एरिया में वो बच्चा अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बच्चे का पूरा टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साक्षरता तथा शिक्षा के संबंध के विषय में सत्य कथन है। शिक्षा में साक्षरता निहित है। साक्षरता शिक्षा ग्रहण करने का साधन है, परंतु साक्षरता के अभाव में शिक्षा संभव है। शिक्षा साध्य है तथा साक्षरता साधन। ये सारी बातें सही हैं क्योंकि शिक्षा साक्षरता में निहित है। अगर हम साक्षर होंगे तो शिक्षा से ही हम साक्षर हो सकते हैं, और ये शिक्षा ग्रहण करने का साक्षरता एक साधन है, और शिक्षा साध्य है तथा साक्षरता साधन। इस कोटेशन, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। शिक्षा जो है वो साध्य है और साक्षरता एक साधन है। दोस्तों, अगर आप सभी को लग रहा होगा कि हम बहुत जल्दी चल रहे हैं तो आप लोग इसको स्पीड स्लो करके देखिएगा वीडियोस को, क्योंकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और इसलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे ताकि हम आप सभी के लिए और इतने कम दिन जो बचे हैं उसके अनुसार अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आप सभी के समक्ष ला सकें।
कह रहे शिक्षा तथा निर्देशन के संबंध में सत्य कथन है। शिक्षा तथा निर्देशन में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल बहुत अंतर होता है। शिक्षा तथा निर्देशन दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं। नहीं, निर्देशन जीवन पर्यंत नहीं चलता, शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती है। निर्देशन सिर्फ कुछ समय के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में लिया जाता है। अगला कह रहा है शिक्षा में शिक्षक का अधिक महत्व होता है जबकि निर्देशन में छात्र का। ऐसा नहीं है, शिक्षा में शिक्षक का महत्व और बालक दोनों का महत्व होता है और निर्देशन में महत्व शिक्षक का ज़्यादा होता है। अगला कह रहा है जो कि इसका सही कथन है कि शिक्षा बालक की निहित क्षमताओं का विकास करती है जबकि निर्देशन के द्वारा बालक को कुछ उपयोगी जानकारी प्रदान की जाती है। जी हाँ, शिक्षा जो है वो बालक की क्षमताओं का, जो इनहेरेंट एबिलिटीज़ होती है उसको डेवलप करती है, और जो निर्देशन होता है या गाइडेंस होता है या काउंसिल होता है वो बालक के कुछ उपयोगी जानकारी जिस क्षेत्र में वो जानना चाहता है, जिस किसी भी जगह वो डायग्नोस हुआ है, जो कमी है उसका वो रेमेडी चाहता है या उसको आगे काउंसलिंग के ज़रिए उसको बताई जाती है। तो शिक्षा के संबंध में ये कथन हमारा सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा इसको और पास कर लेते हैं। जी हाँ, 13 क्वेश्चन कह रहा है सच्ची शिक्षा का कार्य है। अब सच्ची शिक्षा का क्या कार्य है? सूचनाएं एकत्र करना? नहीं, सूचनाएं एकत्र करना सच्ची शिक्षा का तो कार्य नहीं होता। कक्षा में उपदेश देना? उपदेश देना तो आजकल ये तो ज़्यादा वो वैल्यू नहीं करता। फिर कहता है तीसरा उपाधि प्रदान करना? नहीं, शिक्षा में उपाधि तो नहीं प्रदान की जाती। अंतिम ऑप्शन कह रहा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। दोस्तों ये वर्ड आप सभी याद कर लीजिएगा, सर्वांगीण विकास। इस समय जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसका भी यही मोटो है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाइल्ड का ही क्या है, सर्वांगीण विकास। उसको सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि उसको और भी एक्टिविटीज़ में, खेल कूद में, सिंगिंग में, और भी जिस चीज़ में बच्चा खुद को एक्टिव रखता है, खुद कर सकता है, उस चीज़ में भी हमें बच्चे को डेवलप कराना है। और इस तरह से जब हम बच्चे को कराएंगे वो कहलाता है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसका एजुकेशन भी होगा और उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। दोस्तों बहुत ही फेमस कोटेशन है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना, और ये कहा था अरस्तु ने। जी हाँ, ये अरस्तु का कथन है। आप सभी को याद होगा कि स्वस्थ शरीर में बेसिकली बहुत बचपन से ही सिखाया जाता है कि हेल्दी बॉडी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। तो ये हुआ 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा मोरल डेवलपमेंट का उचित विकास है, यह परिभाषा दी है हर्बर्ट ने। जी हाँ, हर्बर्ट के अनुसार परिभाषा है कि जो एजुकेशन है वो मोरल कैरेक्टर का हाईएस्ट डेवलपमेंट है, शिक्षा से हमारा होता है। ये हर्बर्ट ने दिया था, इस कोटेशन को याद रखिएगा। ये सारे कोटेशन आने के अधिक से अधिक चांसेस हैं इस बार के में एग्जामिनेशन एजुकेशन के एंट्रेंस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्या कहता है? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। जी हाँ, शिक्षा का ये व्यापक अर्थ है, न कि संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में हम सिर्फ कुछ ज्ञान देते हैं जो कि कॉलेज लाइफ तक सीमित होता है, जो कि यूँ कहें एडोलेसेंट तक या एडल्टहुड तक चलती है। लेकिन जो व्यापक अर्थ है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता है। जी हाँ, यहाँ केवल बाल्यावस्था दिया है, नहीं, बिल्कुल गलत। केवल युवावस्था, बिल्कुल गलत। जब तक विद्यालय में रहें, जी नहीं, जब तक विद्यालय में रहें ये हमारा संकुचित अर्थ होता है। लेकिन जब यहाँ पे व्यापक अर्थ की बात हो रही है तब ये शिक्षा हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17।
शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है। यह कथन तो आप सभी को याद ही होगा। बहुत ही महान व्यक्ति, हम सभी के युवा प्रणेता, हम सभी के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद का कथन है, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए इस कोटेशन को, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है। इसको कहा था हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये कोटेशन हम लोग पीछे देख चुके हैं। फ्रॉबेल ने कहा था अपनी आंतरिक शक्तियों को, क्षमताओं को बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। फ्रॉबेल का है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं 19। दोस्तों आज हम 20 ही कवर करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 19 देखते हैं। सच्ची शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकट से है। ऐसा कहा है, ऐसा आप सभी को पता है, हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा से उनका अभिप्राय था कि मनुष्य का शरीर, मन, आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण हो। ऐसा महात्मा गांधी जी का कथन था। 20 नंबर देखते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जॉन डीवी ने कहा था, जिसमें जॉन डीवी ने बताया था एक टीचर होगा, एजुकेटर होगा और शिक्षक छात्र होगा और क्या होगा, करिकुलम होगा। ये तीनों मिलकर हमारा शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट MA एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्ज़ामिनेशन ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो सके एंट्रेंस। क्योंकि 4000 सीट में बहुत सारे फॉर्म, 20,000 के करीब में फॉर्म डले हुए हैं, इसलिए सभी को पास होना, वही पास होगा जो अधिक से अधिक तैयारी करेगा। दोस्तों ये पहला चैनल है जिसमें मैं आपको जल्दी से जल्दी जितने भी टॉपिक है, जितना मैंने सिलेबस बताया, सब कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए MCQ में, और 20 के आगे शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।